हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि पाकिस्तान ने ओडीआई इंटरनेशनल में पहली पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि वो ज़्यादातर बरकरार नहीं रही, क्योंकि अगर हम पाँचवा वनडे मैच जीत जाते हैं न्यूजीलैंड से तो फिर हमारी जो नंबर 1 पोजीशन है वो कंफर्म हो जानी थी। अब उसमें जो अवामल कार फरमा है उस पर हम 1 बाई 1 करेंगे। तो नंबर 1 तो ये है कि रॉन्ग सिलेक्शन से हमारा ये है कि मामूला इस वक्त फॉर्म में था, उसको खिलाना चाहिए था, लेकिन उसको एक ट्वीट की वजह से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी जो चीज़ थी कि नॉन प्रोफेशनलिज्म, हालांकि तमाम प्लेयर जो पाकिस्तान में खेल रहे हैं वो प्रोफेशनल है, लेकिन जब थोड़ा सा प्रेशर आया तो वो उनकी जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन हुई तो उन्होंने जो अपनी विकटें हैं वो थ्रो की हैं। स्पेशली शादाब खान, शाहीन अफरीदी, तो ये इतनी पुअर शॉट खेल के वो आउट हुए हैं जिसका हिसाब नहीं। और इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे जो प्लेयर है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सके। अब सोचने की बात है कि इतना बड़ा स्टाफ, मैनेजर भी, कोच भी, बैटिंग कोच भी, बॉलिंग कोच भी, फिजियोथेरेपिस्ट भी और पूरी टीम मैनेजमेंट, वो ये नहीं उनको प्लेयर्स को सिखा सकी कि अगर मुसलसल विकटें गिर रही हो तो फिर वो कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। और सबसे जो पुअर शॉट खेल के आउट हुआ वो फ़खर जमान था, क्योंकि फ़खर जमान फॉर्म में था। अब वो उसको मज़ीद अगर वो भी बॉल खेल लेता तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो 3-4 विकेट गिर चुकी थी। अगर टॉप ऑर्डर में एक भी बंदा खड़ा हो जाता तो आराम से पाकिस्तान ये जो पोजीशन बरकरार रख सकता था। अब हमें चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए कि ज़रा कि वर्ल्ड कप सर पे है, तो इसमें जो है ना लाइकिंग और डिसलाइकिंग को अवॉइड करना चाहिए और प्योरली मेरिट पे टीम खिलानी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान अपनी नंबर 1 पोजीशन को बरकरार ना कर सके। इसमें अब जो हमारी टीम में इतना पोटेंशियल है इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें।